विभाग की पहली रिपोर्ट में आज हम आपको रूबरू कराएंगे उन लोगों से जो टूल किट के आखिरकार गुनहगार हैं, जिन लोगों ने टूल किट को एडिट किया, टूल किट में किसानों की हर एक गतिविधि को शामिल किया, उसको प्रचारित और प्रसारित करने का काम किया, हिंदुस्तान का नाम खराब करने की कोशिश की और विदेशी प्रोपेगेंडा से जो लोग जुड़ गए। देखिए, किसान आंदोलन जो दिल्ली की सरहदों पर बदस्तूर जारी है, लेकिन यह आंदोलन अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है, जिसके पीछे की साजिश बहुत बड़ी नजर आने लगी है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो देश की छवि खराब करने की फिराक में हैं, जिसकी शुरुआत हुई आंदोलन के समर्थन में किया गया अमेरिकी पॉप सिंगर रिहाना के ट्वीट से, जिसके बाद किसान आंदोलन के समर्थन में विदेशी हस्तियों ने ट्वीट की झड़ी लगा दी। उनमें से एक थी स्वीडन की पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग, जिसने किसानों के समर्थन में एक नहीं कई ट्वीट किए। और ग्रेटा ही वो शख्स है जिसने किसान आंदोलन से जुड़े एक टूल किट को ट्विटर पर शेयर किया था, जिसमें आंदोलन की हर गतिविधि की पूरी डिटेल दी गई थी। मसलन 26 जनवरी को हुई हिंसा का पूरा ताना बाना इस टूल किट में दिया गया था। शुरुआती जांच में इस टूल किट के तार कनाडा में मौजूद खालिस्तानी संगठन पीजेएफ से जुड़े होने का आरोप है और इस टूल किट को एडिट करने वाले लोग भारत में ही मौजूद हैं, जिन्होंने ग्रेटा थनबर्ग के कहने पर टूल किट को एडिट किया और वो तमाम जानकारियां डाली जो किसान आंदोलन से जुड़ी थी। अब आपको बताते हैं कि वो कौन लोग हैं जिनके तार इस टूल किट से जुड़े हैं। सबसे पहले आपको बता रहे हैं दिशा रवि के बारे में, जिसे दिल्ली पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार किया है। दिशा रवि बेंगलुरु की रहने वाली हैं, 22 साल की हैं दिशा रवि। जलवायु कार्यकर्ता हैं दिशा रवि। माउंटेन कार्मेल कॉलेज से बीबीए की डिग्री ली है उन्होंने। फ्राइडेज फॉर फ्यूचर के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं दिशा रवि। गुड वेगन मिल्क नाम की एक संस्था से भी जुड़ी हैं दिशा रवि। संस्था का उद्देश्य प्लांट बेस्ड फूड को सस्ता सुलभ बनाना है। वहीं अब हम आपको बताते हैं कि कौन है निकिता जैकब, जिसकी तलाश टूलकिट के मामले में दिल्ली पुलिस को है। टूलकिट मामले में पुलिस को निकिता जैकब की तलाश है। पर्यावरणविद दिशा रवि की करीबी हैं निकिता जैकब। दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद निकिता जैकब फरार हैं। खालिस्तानी संगठन पीजेएफ से निकिता के संबंध की जांच होनी है। दिल्ली पुलिस ने निकिता जैकब पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। निकिता जैकब के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी किया गया है। वारंट के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंची हैं निकिता जैकब। निकिता जैकब भी पर्यावरण से जुड़े मुद्दे उठाती रही हैं। दिशा रवि के व्हाट्सएप ग्रुप से निकिता जैकब जुड़ी हुई थी। वहीं टूलकिट मामले में दिल्ली पुलिस को एक और शख्स की तलाश है। उसका नाम है शांतनु मुलुक, जो टूलकिट साझा करने के मामले में आरोपी है। पर्यावरण कार्यकर्ता है शांतनु मुलुक। टूलकिट साझा करने के मामले में शांतनु मुलुक भी आरोपी है। दिल्ली पुलिस को शांतनु मुलुक की तलाश है। शांतनु मुलुक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। महाराष्ट्र के बीड का रहने वाला है शांतनु मुलुक। शांतनु मुलुक प्रोफेशन से इंजीनियर हैं। शांतनु ने अमेरिका से एमएससी की डिग्री ली है। वहीं शांतनु मुलुक और निकिता जैकब को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पुलिस लगातार दबिश दे रही है और पूछताछ कर रही है, लेकिन दोनों अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। वहीं इस टूलकिट मामले में शामिल होने वाले बाकी लोगों की भी छानबीन चल रही है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। हिंदुस्तान में मौजूदा दौर में टूलकिट शब्द सबसे ज्यादा पॉपुलर होता चला जा रहा है। इस टूलकिट को समझना बहुत जरूरी है कि ट्विटर में ये टूलकिट होता क्या है, किस तरीके से इस टूलकिट को तैयार किया जाता है, क्या है ये टूलकिट, किस तरीके से टूलकिट को एडिट किया जाता है और किस तरीके से टूलकिट के माध्यम से किसी एक चीज को प्रचारित प्रसारित लोगों तक ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचा सकते हैं। देखिए, नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन की आड़ में भारत विरोधी विदेशी प्रोपेगेंडा इन दिनों ट्विटर पर चलाया जा रहा है, लेकिन इस अभियान के पीछे देश की छवि खराब करने वाली साजिश का पर्दाफाश होता जा रहा है। पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग के ट्विटर हैंडल से जो टूल किट शेयर किया गया था, उससे जुड़ी हर कड़ी पर दिल्ली पुलिस अपना शिकंजा कसती जा रही है, जिसके तहत आरोपी दिशा रवि को गिरफ्तार भी किया जा चुका है।
लेकिन इस टूलकिट मामले में दिल्ली पुलिस को निकिता जैकब और शांतनु मुलुक की भी तलाश है, क्योंकि इस टूलकिट के जरिए इन सब के तार कनाडा स्थित एक खालिस्तानी संगठन पीजीएफ से जुड़े होने के आरोप हैं। वहीं सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये टूलकिट है क्या। टूलकिट एक गूगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आंदोलन या प्रदर्शन की जानकारी होती है। सोशल मीडिया पर होता है टूलकिट का इस्तेमाल। आंदोलन को बढ़ाने के लिए एक्शन पॉइंट्स होते हैं। आंदोलन की रणनीति का अहम हिस्सा होता है टूलकिट। टूलकिट का मकसद अपने समर्थकों को जोड़े रखना होता है। मोटे तौर पर टूलकिट एक ऐसा डिजिटल हथियार है जिसका इस्तेमाल सोशल मीडिया पर किसी आंदोलन को बढ़ाने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसमें जोड़ने के लिए किया जाता है। टूलकिट में आंदोलन से जुड़ी तमाम रणनीति होती है और लोगों के लिए वो गाइडलाइंस होती हैं जिससे आंदोलन आगे बढ़े और पुलिस की कार्रवाई में लोगों को ज्यादा नुकसान ना हो। ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा टूलकिट विवादों में आया हो। दरअसल पिछले साल अमेरिका में पुलिस की वजह से एक अश्वेत व्यक्ति की सड़क पर मौत हो गई थी, जिसके बाद ब्लैक लाइफ मैटर कैंपेन शुरू किया गया था। भारत समेत दुनिया भर में लोगों ने अश्वेत लोगों के पक्ष में आवाज उठाई थी। इस आंदोलन को चलाने वालों ने एक टूलकिट तैयार किया था जिसमें आंदोलन से जुड़ी तमाम बातों को बताया गया था। वहीं दिल्ली पुलिस को उस टूलकिट से आपत्ति है जो 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किले में हुई हिंसा से जुड़ा है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दिशा रवि उस टूलकिट की एडिटर हैं और उस दस्तावेज को तैयार करने और उसे सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करने वाली मुख्य आरोपी भी, क्योंकि दिशा रवि ने ही स्वीडन की ग्रेटा थनबर्ग को टूलकिट मुहैया कराई थी। दिशा के कहने पर ही ग्रेटा थनबर्ग ने पहले वाले टूलकिट को डिलीट किया और उसके अगले दिन इसका एडिटेड वर्जन शेयर किया। वहीं अब आपको बताते हैं कि कौन है ग्रेटा थनबर्ग, जिसके ट्विटर हैंडल से ये टूलकिट शेयर किया गया था। ग्रेटा थनबर्ग का जन्म 3 जनवरी 2003 को हुआ था। ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन के स्टॉकहोम की निवासी हैं। ग्रेटा थनबर्ग की मां मालिना एमान एक ओपेरा सिंगर हैं। उनके पिता स्वांते थनबर्ग एक्टर हैं। जलवायु परिवर्तन के लिए काम कर रही हैं ग्रेटा थनबर्ग। 2019 में यूएन में जलवायु परिवर्तन पर भाषण दिया था ग्रेटा थनबर्ग ने और टाइम मैगजीन में पर्सन ऑफ द ईयर चुना था ग्रेटा थनबर्ग को। चलिए अब आपको बताते हैं कि ग्रेटा थनबर्ग के टूलकिट में क्या था। किसान आंदोलन के समर्थन में कई बातें इस टूलकिट में लिखी गई थी। आंदोलन से जुड़े लोगों तक जानकारी पहुंचाना इस टूलकिट का मकसद था। टूलकिट में हैशटैग फार्मर्स प्रोटेस्ट का इस्तेमाल किया गया था। हैशटैग स्टैंड विद फार्मर्स का इस्तेमाल किया गया था इस टूलकिट में। वीडियो और फोटो शेयर करने की भी अपील की गई थी इस टूलकिट के जरिए। किसानों के परेड में लोगों से शामिल होने का जिक्र किया गया था। बहरहाल किसान आंदोलन को लेकर चलाए जा रहे विदेशी प्रोपेगेंडा का खुलासा हो चुका है। पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट किए गए टूलकिट की जांच से पता चला है कि इसके पीछे खालिस्तानी संगठन भी हो सकते हैं जो किसान आंदोलन के जरिए देश में हिंसा फैलाना चाहते हैं, जिसकी एक तस्वीर 26 जनवरी को पूरी दुनिया ने देखी थी। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। लगातार ये बातें अब सामने आ रही हैं कि किसान आंदोलन के साथ साथ विदेशी प्रोपेगेंडा जुड़ चुका है जिसका मकसद हिंदुस्तान की छवि को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर खराब करना है। ये बात इसलिए की जा रही है क्योंकि अमेरिका और कनाडा की कुछ ऐसी संस्थाएं जो कि प्रतिबंधित भी हैं और हिंदुस्तान की नजर से हमेशा रडार पर रहती हैं, इन लोगों ने जूम ऐप के जरिए एक मीटिंग की थी किसान आंदोलन से पहले, जिसमें इस टूल किट को किस तरीके से इस्तेमाल करना है उसका पूरा का पूरा ब्यौरा है। देखिए रिपोर्ट। टूल किट ये शब्द इन दिनों भारत में सभी की जुबान पर है, क्योंकि इसी टूल किट के जरिए देश की छवि खराब करने की कोशिश के साथ साथ 26 जनवरी को एक बड़ी हिंसा को प्लान किया गया था, जिसमें 3 भारतीयों के साथ एक अमेरिकी नागरिक का नाम भी सामने आया है। पीटर फ्रेडरिक खालिस्तानी समर्थक है और टूल किट में पीटर का नाम संसाधन जुटाने वाले के तौर पर दर्ज हुआ था। पीटर 2006 से भजन सिंह भिंडर के संपर्क में था। भजन सिंह भिंडर भी खालिस्तानी समर्थक है, जिसका नाम 80 के दशक की हिंसा में सामने आया था। भिंडर के साथ ही पीटर काम करता था, जो भारत की छवि खराब करने वाले प्रोपेगेंडा चलाया करता था। वहीं दिल्ली पुलिस के मुताबिक 11 जनवरी को जूम मीटिंग की गई। इस मीटिंग में निकिता, शांतनु और दिशा रवि शामिल थे। इस मीटिंग में एमओ धालीवाल भी शामिल हुआ था। इस मीटिंग में किसान आंदोलन पर कार्रवाई तय की गई,
जिसके मुताबिक टूल किट ड्राफ्ट किया गया। टूल किट मामले को लेकर जिस तरह से दिल्ली पुलिस की जांच में खालिस्तान समर्थकों का नाम सामने आ रहा है, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि एक बार फिर से खालिस्तान संगठनों को खड़ा किया जा रहा है, जो भारत की छवि बिगाड़ने की साजिश रच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हिंदुस्तान में दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद से पॉलिटिकल जगत में खलबली, लगातार यह सवाल उठ रहा है। किसानों की तरफ से भी स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं कि दिशा रवि की गिरफ्तारी सही नहीं है। ऐसे में सवाल दिल्ली पुलिस पर जब उठा तो दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट कर दिया, तमाम तरीके की बात भी दिल्ली पुलिस की तरफ से रख दी गई। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट कर दिया कि दिशा रवि की गिरफ्तारी कानून के दायरे में की गई है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, जो तथ्य सामने आए, उन तथ्यों के सहारे ही दिशा रवि की गिरफ्तारी हुई है। किसान आंदोलन से जुड़ा टूल किट मामला तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि ये मामला अब बड़ा राजनीतिक मसला बन चुका है। दिल्ली पुलिस ने पिछले दिनों क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट दिशा रवि को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद से इस गिरफ्तारी ने देश का सियासी पारा चढ़ा दिया है। जहां तमाम विपक्षी नेता इस मसले पर सरकार को घेरने पर जुटे हैं, तो वहीं दिल्ली पुलिस अब दिशा रवि के साथियों की तलाश कर रही है। वहीं दिशा रवि की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्थी लड़की से, फैले हैं हिम्मत के उजाले एक निहत्थी लड़की से। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि किसानों के पक्ष में अपनी बात रखने वाला, चाहे देश के बाहर का हो या देश में रहने वाला, क्या वो सभी सरकार के लिए दुश्मन हैं? इसकी निंदा करता हूं। ये मनगढ़ंत दुश्मन आप पैदा करके अपना खामियां को अब छुपाने का कोशिश कर रहे हैं। किसान आंदोलन के खिलाफ आप कुछ कर नहीं पाते। बलपूर्वक, कभी छल पूर्वक, कभी दरार पैदा करके, कभी फूट पैदा करके आप हजारों कोशिश किए हैं कि हिंदुस्तान के किसानों के आंदोलन को खत्म किया जाए, हिंदुस्तान के किसान को आंदोलन को तितर बितर किया जाए, लेकिन आपने कामयाब नहीं हुई। किसान की पक्ष कोई भी अगर बात रखे, चाहे देश के अंदर हो, देश की बाहर हो, सब आपके लिए दुश्मन है। ये मनगढ़ंत दुश्मनी देश के लिए, आपके लिए, किसी के लिए अच्छा साबित नहीं होगा। मैं घोरतर निंदा करता हूं। वहीं कांग्रेस नेता पीएल पूनिया ने दिशा रवि की गिरफ्तारी पर केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार क्या दिखाना चाहती है, जो किसानों का समर्थन करेगा उसे जेल में डाल दिया जाएगा। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और उन्हें जल्द रिहा कर देना चाहिए। दिशा रवि की गिरफ्तारी एक चौंकाने वाली है। एक सोशल एक्टिविस्ट, यंग 21 साल की उम्र की सोशल एक्टिविस्ट, जो पर्यावरण एक्टिविस्ट, ट्राइबल्स और पर्यावरण के बारे में और लिखती रही है, एक्टिवली काम करती रही है, उसको केवल इसलिए कि उन्होंने किसी विदेशी महिला को रिट्वीट किया, उनको शेयर किया और किसानों को समर्थन दिया। ग्रेटा के द्वारा भी किसानों को समर्थन दिया गया और इनके द्वारा भी किसानों को समर्थन दिया गया। तो ये क्या दिखाना चाहते हैं कि जो किसानों का समर्थन करेगा उसको जेल की हवा खानी पड़ेगी? क्या ये दिखाना चाहते हैं कि इस देश में स्वतंत्रता की, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसकी आज़ादी खत्म हो गई है? ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको मामले को खत्म किया जाना चाहिए, उनको तत्काल रिहा किया जाना चाहिए। वहीं दिल्ली पुलिस के कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने कहा कि 26 जनवरी को एक बड़ी हिंसा की साजिश रची गई थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अपनी सूझबूझ से इसे संभाल लिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि टूल किट मामले में दिशा रवि की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक की गई है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। इस प्रकार से 26 जनवरी को एक वायलेंस क्रिएट करने का एक कॉन्स्पिरेसी थी,
ये तो पुलिस की, दिल्ली पुलिस की समझदारी है और संयम है था, जिसकी वजह से कोई वायलेंस नहीं हो पाया। जहाँ तक दिशा की गिरफ्तारी की बात है, गिरफ्तारी बिल्कुल कानून के अनुसार और सारी जो प्रोसीजर को फॉलो करते हुए दिशा की गिरफ्तारी हुई है। कानून ये उसमें 22 साल की उम्र का और 50 साल की उम्र में कोई उसमें डिफरेंस नहीं करती है। और हमने सारी चीज़ को देख लिया। उसको अंततः कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं उसको गिरफ्तारी को सही मानते हुए उसको पुलिस हिरासत में 5 दिन के लिए दिया। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने देश को तोड़ने वाले टूल किट का खुलासा किया है, जिसके तहत दिशा रवि की गिरफ्तारी की गई है। लेकिन कुछ लोग इस गिरफ्तारी को लेकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हैं। ये जहां तक दिशा रवि का विषय है, अभी दिल्ली पुलिस ने उस पर एक विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और जिस प्रकार का खुलासा दिल्ली पुलिस ने अपने प्रेस वार्ता में किया है वो देश को चौंकाने वाला है। जिस टूल किट के विषय में पूरा देश सवाल उठा रहा था कि ये देश को तोड़ने वाला एक टूल किट था, उस टूल किट के षड्यंत्र को पूरी तरह से पर्दाफाश करके इस पीसी ने रखा है। और मुझे लगता है देश का कानून सर्वोपरि होता है। जो भी व्यक्ति देश को तोड़ने का प्रयत्न करे, कानून को उसका काम करना चाहिए, कानून को अपना काम बिल्कुल करना चाहिए। जो लोग उस पर विलाप करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग अपनी राजनीतिक रोटी इस पर सेकने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो देश के साथ, देश की अखंडता और देश की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट रूप से कहा है, कुछ बैंड ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनको हिंदुस्तान की सरकार ने बैन कर रखा है, उनका इसके पीछे हाथ था और बिल्कुल ये उचित नहीं। किसान आंदोलन के मुद्दे को हथियार बनाकर देश को बदनाम करने और माहौल खराब करने के लिए टूल किट बनाने वालों का पर्दाफाश दिल्ली पुलिस ने कर दिया है, जिसके तहत दिल्ली पुलिस ने उन पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और इस केस में एक गिरफ्तारी हो चुकी है और 3 की तलाश जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। दिशा रवि, निकिता जैकब और शांतनु, ये 3 ऐसे नाम हैं हिंदुस्तान के जो इस टूल किट को एडिट करने और लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे थे। इनमें से जब बेबाक की टीम ने रिसर्च अपनी शुरू की तो हम लोग पहुंचे शांतनु मुनुक तक और उनके तार किस तरीके से शिवसेना से जुड़े हुए हैं और महाराष्ट्र में वो कहां रहते हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, कहां से उन्होंने पढ़ाई की, उनकी आइडियोलॉजी किस तरीके से रही है, ये हमने खंगाला। जरा देखिए। ग्रेटा थनबर्ग टूल किट मामले में एक्टिविस्ट दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को 2 और लोगों की तलाश है। ये हैं मुंबई की वकील निकिता जैकब और इंजीनियर शांतनु मुलुक। इन दोनों के खिलाफ पुलिस ने गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। इन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की तरफ से लगातार छापेमारी भी की जा रही है। वहीं इस बीच पुलिस सूत्रों ने दावा किया है कि शांतनु 1 हफ्ते तक किसान आंदोलन में शामिल रहा। इसके अलावा शांतनु के शिवसेना के साथ कनेक्शन को लेकर भी कई खुलासे हुए हैं। आपको बता दें कि पर्यावरण एक्टिविस्ट दिशा रवि इन दिनों पुलिस रिमांड में है। कहा जा रहा है कि दिशा ने पूछताछ के दौरान शांतनु का नाम लिया है। पुलिस के मुताबिक शांतनु किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए दिल्ली आया था। वो टीकरी बॉर्डर पर 20 से 27 जनवरी तक मौजूद रहा। इसी दौरान टूल किट के जरिए भारत की छवि खराब करने के लिए सारी प्लानिंग की गई थी। वहीं महाराष्ट्र में बीजेपी नेता राम कदम ने दावा किया है कि शांतनु मुलुक के परिवार का कनेक्शन शिवसेना से है। उनके चाचा सचिन मुलुक शिवसेना के जिला अध्यक्ष हैं। शांतनु के पिता शिवलाल मुलुक शिवसेना से ही नगर पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं। राम कदम ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि शांतनु मुलुक का चचेरा भाई बीड़ में शिवसेना का जिला प्रमुख है। शिवसेना का असली चेहरा सामने आया। वहीं पुलिस के मुताबिक दिशा रवि के साथ निकिता और शांतनु ने किसानों के आंदोलन के संबंधित टूल किट को एडिट किया था, जिससे भारत की छवि खराब करने का प्लान तैयार किया गया। फिलहाल पुलिस लगातार अपनी जांच का दायरा बढ़ा रही है और टूल किट मामले से जुड़े सभी लोगों पर शिकंजा कस रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो इसी के साथ बेबाक में आज के लिए बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे कुछ अलग
खबरों के साथ, कुछ नई खबरों के साथ, कुछ ब्रेकिंग न्यूज के साथ।